पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगान फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने तालिबान को फरा शहर से पीछे धकेल दिया है, जहां इत्तलात के मुताबिक शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान 2 अफगान सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हुए, जबकि 10 तालिबान भी मारे गए। अमरीकी सिफारतखाने की तलबीब से यरूशलम बाज़ाब्ता मुंतकली के खिलाफ मुजाहरा करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 58 हो गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए मंगल के रोज हंगामी इजलास कर रही है। और अमरीका मुखालिफ शोला बयान शिया आलिम मुख्तदा सदर की सरबराही में इत्तेहाद इराक के पार्लिमानी इंतखाबात में बज़ाहिर फतह हासिल कर रहा है। और इंडोनेशिया की पुलिस ने मंगल के रोज कहा कि उन्होंने सुराबाया में गिरजाघरों और पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले खानदान और मुतासरा लोगों को शनाख्त कर लिया है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी शहरी की हलाकत में मुलव्वस अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ के सिफारती इस्तिस्ना को तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बाद वो पाकिस्तान से अमरीका रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान के दूसरे बड़े कस्बे मीर अली में तशद्दुद और टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ कबायलियों का एहतजाजी धरना मंगल को तीसरे रोज भी जारी है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगान फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने तालिबान को फरा शहर से पीछे धकेल दिया है, जहां इत्तलात के मुताबिक शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान 2 अफगान सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए, जबकि 10 तालिबान भी मारे गए हैं। अफगान नेशनल आर्मी की 2nd ब्रिगेड के तर्जुमान नूरुल हक खलीकी के मुताबिक मगरबी फरा सूबे के इस शहर में मंगल की सुबह उस वक्त लड़ाई छिड़ गई जब तालिबान जंगजुओं ने शिमाल की जानिब से हमला किया और सूबे के मरकज में 3 किलोमीटर तक पहुंच गए। फौजी अहदेदारों के मुताबिक ज्यादातर लड़ाई शहर के मगरबी और शिमाली हिस्सों में होती रही। अफगान वजारत दिफा के अहदेदारों ने बताया है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरा शहर के शिमाल में तालिबान की पेशकदमी को रोक दिया है। वजारत दिफा और दाखिला ने मंगल के रोज मुश्तरका ब्रीफिंग में बताया कि उनकी फोर्सेस तालिबान के साथ शहर के चंद किलोमीटर बाहर लड़ रही हैं, जबकि तालिबान लीडर ने दावा किया है कि उनके जंगजुओं ने हुकूमत के मुतादिद दफातर पर कब्जा कर लिया है, जिनमें अफगान इंटेलिजेंस का दफ्तर NDS भी शामिल है। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद किया है। उनका कहना था कि अफगान फोर्सेस को गैर मुल्की फौजों की मदद हासिल है। अफगान हुकूमत के अहदेदारों ने मंगल के रोज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 अफगान सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए, जबकि 10 तालिबान हलाक और इतने ही जख्मी हुए हैं। अमरीकी सिफारतखाने की तलबीब से यरूशलम बाज़ाब्ता मुंतकली के खिलाफ मुजाहरा करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 58 हो गई है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने बताया है कि जख्मियों की तादाद 2700 के लगभग है। ये सन 2014 में गजा की जंग से अब तक एक रोज़ में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए मंगल के रोज हंगामी इजलास कर रही है, जहां इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान पिछले 5 साल में गुज़श्ता रोज लड़ाई का बदतरीन दिन था। मशरिक़ वस्ता के लिए अमन अमल के खुसूसी राब्ताकार निकोले माल्दिनोफ कौंसिल को यरूशलम के बारे में ब्रीफिंग देंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने गजा में पीर के रोज के तशद्दुद की मजम्मत की है, जहां इसराइली फौजियों ने सरहद पर लड़ाई में 50 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को गोलियां चलाकर मार डाला था। मैक्रोन के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि वो मंगल के रोज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करेंगे। अमरीका के कई इत्तेहादियों ने अमरीकी सिफारतखाना पीर के रोज यरूशलम मुंतकिल करने के फैसले पर तनकीद की है और कहा है कि ये मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा करेगा। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे मशरिक़ वस्ता में हतमी अमन मुआहदे पर पहुंचने से पहले इस फैसले से इख्तिलाफ कर रही हैं। तुर्की की हुकूमत ने कहा है कि वो अमरीका में अपने सफ़ीर को
सूरत-ए-हाल पर मशवरे के लिए वापस बुला रहा है। अमरीका मुखालिफ शोला बयां शिया आलिम मुक़्तदा सदर की सरबराही में इत्तेहाद इराक़ के पार्लिमानी इंतखाबात में बज़ाहिर फ़तह हासिल कर रहा है। तकरीबन तमाम वोटों की राय शुमारी होने के बाद सदर का इस्लाहात पसंद इत्तेहाद 6 इलाक़ों में बरतरी हासिल कर रहा है, जिनके बाद इराक़ी मिलिशिया लीडर हादी अल अमीनी का ग्रुप दूसरे नंबर पर है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-इबादी, जिन्हें अमरीका की हिमायत हासिल है, दोनों हरीफों से पीछे हैं। उनका कहना है कि इराक़ी अवाम हफ्ते के रोज़ के इंतखाबी नताइज के हतमी ऐलान का एहतराम करेंगे। सदर ने पार्लिमानी नशस्त का इंतखाब नहीं लड़ा है और वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, लेकिन सियासी इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर उनका किरदार बहुत अहम होगा। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हुक्मरान जमात और हिज़्ब इत्तेलाह से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने इसराइल में अमरीकी सिफारतखाने की यरूशलेम मुंतकली पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये क्या खबर है और इसकी तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की तरफ से भी इस बारे में रद्द अमल सामने आया है और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता जो रद्द अमल जिस रद्द अमल का इजहार किया, उसके तहत इस सफारतखाने की मुंतकली पर तशवीश का इजहार किया गया है। और ये भी कहा गया है कि आलमी जो करारदादें थीं और दुनिया की कई ममालिक की तरफ से अपीलों के बावजूद ये जब सिफारतखाना मुंतकिल किया गया है, तो वो तमाम इंसानी हकूक की जो कोशिशें हैं उनके मनाफी है और इससे अमन की कोशिशों को धचका लगेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कानून साज हैं वो भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से बहुत से मुस्लिम ममालिक अपने अपने तौर पर अपने अपने मुल्की मफादात के मुताबिक ये फैसला कर रहे हैं, जो काबिल अफसोस है और उससे ये मसला हल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के भी एक कानून साज का कहना था कि ये वक्त है कि तमाम मुस्लिम ममालिक बशमूल OIC और अरब लीग जो हैं वो मिलकर इस सारे लाए अमल पर गौर करें और एक लाए अमल पेश करें कि कैसे इस सूरत हाल से निपटना चाहिए। तज्जियाकारों का ये कहना है कि इस इक़दाम से खास तौर पर मशरिक़ वस्ता और फिर पूरी दुनिया भर में जो अमन की कोशिशें हैं उनको खतरा लाक हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम का भी कोई खास रद्द अमल सामने आ रहा है? जी, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन सब की तरफ से भी इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इससे कब जब ये ऐलान किया गया था कि अमेरिका के सदर ने कहा था कि ये इस मंसूबे का ऐलान किया था कि ये इक़दाम किया जाएगा और यरूशलेम अमेरिका का सफारतखाना मुंतकिल किया जाएगा, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे। और आने वाले दिनों में अमूमन क्योंकि ऐसे जो एहतजाज हैं वो जुमे वाले दिन होते हैं, तो शायद जो आइंदा जुमा है उस पर कोई एहतजाज मजीद सियासी जमातें या खास तौर पर जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से शायद सामने आए। अच्छा, इससे हटकर एक और खबर जो है कि अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ को इजाज़त दे दी गई कि वो पाकिस्तान से अमरीका वापस चले जाएं। वो एक हादसे में मुलव्वस थे, तो ये इस्तिस्ना उनको हासिल था और इस इस्तिस्ना को पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। लेकिन बहुत से अपोजिशन लीडर, ख़ासतौर पर रहमान मलिक, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और अपना बयान दे रहे हैं। ये क्या खबर है? जी, जो इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी शहरी की जान गई, उसके बाद ये से पाकिस्तान की हुकूमत ने अमरीकी जो सिफारतकार हैं जो कि दिफाई अताशी थे कर्नल जोसेफ हॉल, उनको मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया था। फिर ये मामला अदालत में भी था और अदालत की तरफ से भी गुज़श्ता हफ्ते कहा गया कि उनका नाम ECL में डाला जाए, यानी उन अफराद की फहरिस्त में जो जिनके मुल्क के बाहर जाने पर पाबंदी होती है। क्योंकि ये मामला अदालत में था, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा गया कि उनको सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन पहले इसको वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया, जिसकी वजह से कुछ जो ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। कर्नल जोसेफ को इससे पहले एक जहाज लेने के लिए आया लेकिन उन्हें रोक दिया गया। साहब गुज़श्ता रात वो यहाँ से चले गए
اور حزب مخالف کی جو جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو واضح طور پر یہ بتانا چاہیے تھا کہ کرنل جوزف کو سفارتی استثنا حاصل ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے یہ اس واضح پوزیشن نہ لینے کی وجہ سے عوام میں بے چینی پیدا ہوئی، اور اب جبکہ حکومت نے بغیر کوئی اس کی وضاحت کیے ہی ان کو بھیج دیا ہے، تو اس کی جواب طلبی حکومت سے ہونی چاہیے۔ جی ہاں، پہلے گومگو کی ایک کیفیت رہی، پہلے وہ طیارہ آیا اور وہ نہیں جا سکے اور ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور اب ان کو بھیج دیا گیا، تو ظاہر ہے ایک بے چینی اس پر بڑھنی تھی۔ تو بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا، یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہمارا یہ شو ختم ہوتا ہے، لیکن ہماری خبریں ابھی جاری ہیں۔